हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 6 है, क्रमचय और संचय की जो प्रश्नावली 6.3 है, उसे आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। उसका बेसिक जो है मैंने 6.1 प्रश्नावली में डिटेल में समझा रखा है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पर। ठीक है, कब हमें कर्मचारी लेना होता है, कब हमें संचय वाला फॉर्मूला लेना होता है, उसका फुल कॉन्सेप्ट पहले वाले वीडियो में बता रखा है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहे 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके कितने 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं जाता है। तो ऐसे प्रश्न हमने 6.1 में भी पढ़ रखा है कि नहीं। सो देखो, 3 अंकीय संख्या बनानी है। मैं 3 डब्बे बना देता हूँ। अंक और अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, ये ध्यान रखना। ये मेरा इकाई का अंक है, ये मेरा दहाई का अंक है, और ये मेरा सैकड़े का अंक है। ठीक है, इनको रखना है। तो हमारे पास जो अंक है, चूंकि 1 से 9 तक के जो कुल अंक हैं वो कितने हैं हमारे पास, वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन कुल अंक हमारे पास कितने हैं, 9। और हमें चुनने कितने हैं, 3 अंक चुनने हैं, है ना। तो देखो, अगर पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला है, किसी भी अंक को दोहराया नहीं जाता है। ऐसे प्रश्न हमने 6.1 में पढ़ रखा है कि नहीं। बार बार 7 निकल रहा है, क्योंकि ये पहले 7वां चैप्टर हुआ करता, अब आपका नई बुक में ये 6ठा हो गया है। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दी गई है, और हमारे पास 9 है और हमें 3 अंक चुनने हैं। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार 3 अंकीय संख्या चुनने की विधि। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैं करवा रहा हूँ एकदम। ठीक है, तो हमारे पास कुल अंक कितने हैं, 9 है। ठीक है, सूत्र लगेगा एम्पियर वाला। और हमें चुनने कितने अंक है, 3 अंक चुनने हैं। ठीक है, 3 अंक ही चुनना है, तो 9p3 सूत्र लगेगा। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका भी था। ठीक है, और एक तरीका भी है, वो मैं बता दूंगा। अब इसको हल करेंगे, आपको सूत्र पता ही होगा कि जो एम्पियर सूत्र होता है वो क्या होता है, फैक्टोरियल n बट्टे में n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये होता है। तो 9p3 का मान निकालेंगे तो फैक्टोरियल 9 बट्टे में 9 माइनस के 3 फैक्टोरियल। तो खोलेंगे 9 को, 9 8, देखो 9 में 3 घटाएंगे 6 आएगा, तो 7 फैक्टोर 6 तक लिखेंगे, 6 पे फैक्टोरियल छोड़ दो, नीचे 6 फैक्टोरियल, इससे ये कटा, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट गया। इनको आपस में गुणा कर दोगे तो 9 72, 72 7 504, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और एक विधि है। ठीक है, और एक विधि कौन सी है मैं वो बताता हूँ। जैसे पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है ना, तो इकाई के अंक चुनने की विधि क्या होगी, 9p1। एक जो आपने चुन लिया उसको दोबारा नहीं चुन सकते, तो इसके पास जो 8 अंक बचे हैं हमारे पास, मतलब अगर यहाँ 1 लिख दिया तो यहाँ 1 दोबारा नहीं लिख सकते। तो 9 में से अंक में से अगर 1 आप लिख दोगे तो बचेंगे कितने, 8। अब इसको भरने की जो विधि होगी, 8 मेरे पास टोटल है और नंबर भरना मेरे को एक ही है, 1 अंक यहाँ रखना है। अब 2 अंक यहाँ भर दिए, 9 में से 2 कम हो गए तो बचेगा 7, तो ये 7p1। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक पर आपको पता ही है, जब 1 हो, ठीक है, p1 1 हो, तो ऊपर जो संख्या होती है वही आ जाता है, 7 गुणे 8 गुणे 9। इकाई के अंक चुनने की विधि ये हुई, दहाई के अंक चुनने की विधि ये हुई, और सैकड़े के अंक चुनने की ये विधि हुई। तो कुल विधि क्या हो जाएगी, तीनों को आपस में गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 504। ठीक है, ये दोनों विधियाँ कैसे सवाल कैसे किए जाते हैं, ये प्रश्नावली 6.1 में समझा रखा है। ये सबसे आसान विधि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे किसी भी अंक को दोहराए बिना, मतलब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, किसी भी अंक को दोहराए बिना। तो हमारे पास जो अंक होते हैं
वो कितने होते हैं, 0 से लेकर 9 तक, है ना। इन्हीं अंकों को आगे पीछे करके नंबर बनाए जाते हैं। तो कुल अंक कितने हमारे पास, 10 हैं। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 10, हमारे पास 10 अंक है। कितने अंक लेने, 4। 10 अंकों में से 4 अंकों को लेकर अंकीय संख्या, ठीक है। तो कितनी बनेगी, आंसर आ जाएगा 10p4। n का मान 10 है और r का मान कितने, यहाँ पर 4 है। 4 अंक की संख्या बना रहे हैं हम, ठीक है। इसमें ध्यान पूर्वक एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसको जब आप हल करोगे, फैक्टोरियल 10 बट्टे में आ जाएगा 10 - 4 फैक्टोरियल। और यहाँ पर p का ही सूत्र मैं क्यों लगा रहा हूँ, आप बोलेंगे सर अब c का सूत्र क्यों नहीं लगा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर क्रम की बात हो रही है, ठीक है। कि 4 अंक लेने, क्रम को हम आगे पीछे करके हम बना रहे हैं ना। जब भी क्रम की बात होगी, क्रमचय की बात होगी, तब सूत्र p का लगता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया p वाला सूत्र लगाना है या c वाला लगाना है। तो एक चीज़ देखो भाई, जब भी क्रम की बात होगी, ये जो हमारे पास नंबर है, हम नंबर को क्रम दे रहे हैं, आगे पीछे रख रहे हैं। तो जब भी हम क्रम दे रहे हैं, तो यानी कि क्रमचय वाला सूत्र, यानी कि p वाला सूत्र लगेगा, परमुटेशन लगेगा। तो फैक्टोरियल 10 है और नीचे क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 6। तो 10 को खोल दो, 10 9 8 7 6, तो 6 से 6 कैंसिल, ऊपर गुणा करेंगे तो ये तो आ जाएगा 504 और ये 0, तो 5040। अब ये जो हमने लिया है, इसमें ऐसे नंबर भी आ गए हैं जिसका स्टार्टिंग नंबर 0 होगा, हो सकता है ना। इसमें ऐसे नंबर भी आ गए हो, क्योंकि ऐसे हमने जो नंबर लिए हैं, अंकों को दोहराना नहीं है, लेकिन अंक तो यहाँ से यहाँ तक है। अगर स्टार्टिंग में अगर 0 आ जाता है, तो यानी कि ये नंबर 3 अंकीय हो जाएगा। कितना अंकीय हो जाएगा, 3 अंकीय। हमें चाहिए 4 अंकीय। स्टार्टिंग में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, 0 जितना पीछे लगे उतना बढ़िया है ना। तो आप जानते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, इनमें वे संख्याएं भी सम्मिलित हैं जो 0 से प्रारंभ होती है। इसमें वो नंबर भी आ गया है ना जो 0 से प्रारंभ हो रही है। अगर 0 से प्रारंभ हो रही है तो वो 4 अंक की संख्या नहीं है, वो सब कितने अंक की संख्या है, 3 अंक की है। तो जो 0 से जो अंक प्रारंभ हो रही है ना, उनको हम हटा देंगे। इसमें से लिखेंगे 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या, ठीक है। 0 से प्रारंभ होने वाली 4 अंक की संख्या है। तो देखो 0 को जब आप हटा दोगे तो बचेगा कितना, 9। और 0 को जब हटा देंगे तो इधर चुनने कितने होंगे, 1 2 3, ठीक है। इसको हल करेंगे, फैक्टोरियल 9 बट्टे में 9 - 3 फैक्टोरियल। 9 को खोल दोगे, 9 8, 9 से 3 कटेंगे 6 7 6 फैक्टोरियल तक, और नीचे भी 6 फैक्टोरियल तक कटा। तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 9 8 7 यानी कि 504। तो ये वो संख्या है जो 0 से प्रारंभ हो रही है। तो ये टोटल इसमें 0 वाली संख्याएं भी सम्मिलित हैं। तो इसमें से ये वाला घटा देंगे तो हमारे पास वो संख्या बचेगी 4 अंक की जिसमें 0 वाले भी ना हो, सिंपल नंबर्स हो, 4 अंक के, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः किसी भी अंक को दोहराए बिना कुल 4 अंकीय संख्या, प्रॉपर वे में जैसे एग्जाम में लिखना है वैसे लिखवा रहा हूँ। इसमें से ये माइनस कर देना है, क्योंकि इसमें वो संख्या सम्मिलित है जो 0 से भी स्टार्ट हो रही है, और 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या हमने निकाल ली है। तो इसमें से ये माइनस कर दो तो तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, घटा दे रहे हैं तो ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। 4536 संख्याएं हैं
जो कि 4 अंक की संख्याएं होंगी बिना दोहराए। ठीक है, तो ये हमें हमारा उत्तर है, ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। किसी भी प्रश्न में थोड़ा डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, है ना, ऐसे ही गिव अप मत कर देना पहले ही। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, काफ़ी शानदार जानदार क्वेश्चन है। कह रहे 1 2 3 4 6 7 को प्रयुक्त करके कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं, 3 अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, दोहराने की अनुमति नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, ये प्रश्न हमने पहले भी किया है 6.1 में। 3 अंक की संख्या है ना, तो ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक और ये सैकड़े का अंक। ठीक है, सम संख्या अगर बनानी है तो मुझे इकाई के स्थान पर या तो 2 रखना होगा, या मुझे 4 रखना होगा, या मुझे 6 रखना होगा। ठीक है, इकाई के स्थान पर अगर मुझे इन 30 अंकों को एक सम संख्या बनानी है। सही कह रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, है ना। इकाई के स्थान पर जब 2 4 6 होगा, इन संख्याओं की बात हो रही है ना यहाँ पर, तभी जाके ये 3 अंक की संख्या एक सम संख्या बनेगी। ठीक है, तो कम से कम 3 में से तो मुझे एक चुनना ही पड़ेगा इकाई के स्थान पर। तो इकाई के स्थान के चुनने की विधि क्या हो जाएगी, 3p1। ठीक है, और बाकी दहाई और सैकड़े के अंक को चुनने की विधि क्या होगी, तो वो देख लो कैसे लिखेंगे एग्जाम में। यह लिखेंगे कुल अंक कितने हैं हमारे पास, 3 और 3 6, कुल अंक हमारे पास 6 हैं। सम संख्या बनाने के लिए, सम संख्या बनाने के लिए इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 2 4 6 होना, 6 में से किसी एक का होना अनिवार्य है, एक का होना अनिवार्य है। ठीक है, अपने भाषा में लिख सकते हो जो आपके, ठीक है, ये नहीं कि पूरा रट्टा मार के जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इकाई के अंक को लिखने की विधि, क्या होगी, हमारे पास चॉइस कितने हैं टोटल, 3 चॉइस है, n की जगह पर 3 है, और हमें यहाँ पर एक, तीनों में से कोई एक अंक चुनना है, 3p1, और जब भी यहाँ 1 हो ऊपर जो होता वही आ जाता, तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, अब इन तीनों में से आपने एक अंक चुन लिया है, बाकी कितने बचे हैं, 2 अंक। ठीक है, तो बाकी जब हमारे पास टोटल कितने, क्योंकि अंक दोहराया नहीं जा सकता ना, टोटल अंक 6 थे, इन 6 में से एक अंक हमने यहाँ डाल दिया है, तो बाकी कितने बचेंगे, 5 अंक, और 5 में से हमें कितने जगह भरने हैं, 2 जगह भरने हैं। तो लिखेंगे अवशेष, अवशेष 5 अंकों में से, ठीक है, शेष 5 अंकों में से एक दहाई, दहाई व सैकड़े अंक लिखने की विधि। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, देखो भाई, वो हो जाएगी हमारे पास टोटल n की जगह पे 5 है, और जगह है एक दहाई और सैकड़ा, यानी कि 2 जगह है। ठीक है, इसको हल करेंगे, फैक्टोरियल 5 बट्टे में 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 बट्टे में है 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 घटा 5 चौको 20। ठीक है, समीकरण 1, समीकरण नंबर 2। तो कुल विधि क्या हो जाएगी, इसकी और इसकी क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। ठीक है, अतः तीन अंकीय सम संख्या क्या हो जाएगी, इसकी और इसकी क्या कर देंगे गुणा, 3 गुणा 20, तो आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी।
किसी भी प्रश्न में थोड़ा सा भी डाउट हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। चौथे प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे अंक 1 2 3 4 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी ये भी आपको बताना है। ठीक है, कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। ये जब दोहराया नहीं जाता तो NPR सूत्र लगाते हैं डायरेक्ट। n की जगह 5 है और 4 अंक चुनना है तो r की जगह 4 है। एक तरीका वो है, या फिर एक एक करके लिखोगे तो पहला स्थान बनने की विधि क्या हो जाएगी। पहला स्थान है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो पहले स्थान क्योंकि रिपीटेशन नहीं है 5 है तो इसको भरने की विधि हो जाएगी 5p1। इसको भरने की विधि हो जाएगी 4p1। इसका हो जाएगा 3p1 और इसका हो जाएगा 2p1, है ना। क्योंकि जब अनुमति रिपीटेशन की नहीं होती है तो एक जो अंक हम चुन लेते तो उसको दोबारा हम प्रयोग में नहीं ला सकते। पहले बार भरने के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन थे। 5 में से जैसे एक हमने एक नंबर यहाँ डाल दिया तो वो नंबर हम यहाँ नहीं ले सकते। तो अब हमारे पास 4 ऑप्शन बचेंगे। 4 में से हमें एक भरना है। फिर हमारे पास 3 ऑप्शन बचेंगे, 3 में से एक भरना है। फिर हमारे पास 2 ऑप्शन बचेंगे, 2 में से एक भरना है। ये तरीका तो बता ही रखा है। बाकी जब भी 2 अनुमति नहीं होती है, कुल अंक कितने हमारे पास, कुल अंक है 5, यानी n के स्थान पर 5 है और हमें 4 अंक की संख्या बनानी है। r के स्थान पर 4 है। ठीक है, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार 5 अंकों में से किन्हीं 4 को लेकर बनी 4 अंकीय संख्या। तो n की जगह पर 5 है और हमें 4 अंक की संख्या बनानी, r की जगह पर 4 है। तो सूत्र आपको बताइए, फैक्टोरियल n बट्टे में n माइनस r, तो 5 माइनस 4, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और यहाँ से 1 फैक्टोरियल बचेगा। फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है, आपको पता है। फैक्टोरियल 1 और 1 बात 1 ही गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 बन जाए 20 3 60 दूनी 120। तो ये पहला आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब इस प्रश्न में ये बोला गया इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी। ये जो 120 है ना, इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी ये आपसे बोला है। तो देखो, सम संख्या बनाने के लिए एक अलग ही प्रश्न बन जाता है। ये आपका पहला पार्ट था क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट आ जाओ। सिंपल सी बात है, 4 अंक की संख्या बनानी है हमें। तो ये इकाई का अंक हुआ। तो ये सम संख्या तभी बनेगी जब इकाई के स्थान पर या तो 2 हो या 4 हो, है ना। इनमें से 5 मेरे पास ऑप्शन है, तो या तो इकाई के स्थान पर 2 रखना होगा या फिर 4 रखना होगा। ठीक है, तो अभी ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, तो इकाई के अंक भरने की विधि क्या हो जाएगी, इकाई के अंक लिखने की विधि। बात हो रही है सम संख्या के लिए, ये भी मेंशन कर देना। किसके लिए हो रही है बात, सम संख्या के लिए हो रही है। ये सम संख्या के लिए बात हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास सम संख्या तभी बनेगा जब 2 में से कोई एक नंबर यहाँ पे मैं ज़रूर लिखूँ। तो इकाई के अंक भरने की विधि क्या हो जाएगी, 2p1, और जब भी 1 हो ऊपर जो लिखा हो तो वही आ जाता है 2। ठीक है, एक अंक ले लिया है हमने, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बची है अब। ठीक है, उस मतलब जो आप लिख दोगे उसको दोबारा नहीं लिख सकते ना आप, क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। एक अंक हमने यहाँ पर डाल दिया है 5 में से। अब हमारे पास चॉइस कितनी बची है, 4, और 4 में से हमें कितने अंक भरने हैं, यहाँ पर 3 अंक भरने हैं। तो लिखेंगे शेष 4 अंकों में से 3 अंक की संख्या बनाने की विधि। तो n की जगह पे 4 है और r की जगह पे 3। ठीक है, तो
फैक्टोरियल 4, ये आ जाएगा सूत्र में फैक्टोरियल n बट्टे में n माइनस r का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल इसका आ जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 3 घटाएंगे 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, कटा 4 3 12 दूनी 24, ठीक है। अतः कुल विधि में क्या कर देते हैं, गुणन नियम लगता है, इसकी और इसकी क्या हो जाएगी गुणा, 5 आ जाएगा 48, ठीक है। यानी कि 48 संख्याएं ऐसी होंगी जो कि सम संख्या होगी। टोटल तो 120 बनेगी, 120 में से 48 संख्याएं ऐसी होंगी जो कि सम संख्या होगी और बाकी विषम, ठीक है। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ अगले प्रश्न में। प्रश्न क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। यानी कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। n के जगह पर क्या है 8 है। देखो p का ही सूत्र क्या, क्योंकि क्रम की बात हो रही ना, क्रमचय, कि 8 में से कोई सा व्यक्ति, 2 व्यक्ति में चुनना है और 2 व्यक्तियों का क्रम डिसाइड करेगा कि भाई कौन अध्यक्ष और कौन उपाध्यक्ष बन सकता है। अध्यक्ष की और उपाध्यक्ष की बात हो रही है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष यानी r के स्थान पर 2 है, n के स्थान पर 8 है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो लिखेंगे, देखो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक है भाई अध्यक्ष और एक है भाई उपाध्यक्ष, ठीक है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में 8 में से एक अध्यक्ष चुनने की विधि, ठीक है। 8 P1 यानी कि यह आ जाएगा 8, जो एक बार एक जने एक ही सीट पा सकता, दोनों नहीं ले जीत सकता ना, दोनों उस पर नहीं कार्य कर सकता। तो 8 में से अगर एक व्यक्ति यहाँ आ गया है तो बाकी 7 चॉइस बच रहे हैं, तो 7 में से कोई एक उपाध्यक्ष होगा। फिर 7 में से एक उपाध्यक्ष चुनने की विधि, ठीक है, 7 आ जाएगा। इसलिए क्या लिख दिया, अध्यक्ष लिखना था, अक्ष लिख दे रहा हूँ। इसलिए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनने की कुल विधि क्या हो जाएगी, इन दोनों के आपस में क्या कर देंगे गुणा, 8 गुणे 7, तो 8 सत्ते 56 तरीके हैं 8 लोगों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने की भी, ठीक है। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली पार्ट में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन मेरे टाइम में आ रखा था अर्धवार्षिक परीक्षा में 2 या 3 नंबर में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आते हैं। n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टे में, तो हमें दिया क्या है या लिखेंगे दिया है, जो दे रखा है वो लिखते हैं भाई। तो यहाँ में क्या दे रखा है, देखो भाई ये चीज़ है n-1 P3 अनुपात का मतलब बट्टे में, NP4 एक अनुपात का मतलब बट्टे में, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास हमें दे रखी है। अब देखो हम सूत्र जानते ही हैं कि NPR का सूत्र क्या होता है, फैक्टोरियल n बट्टे में n माइनस के r। तो ऊपर भी लगाना है, नीचे भी सूत्र हमें लगाना है, तो लगाइए। यहाँ से आ जाएगा n बट्टे में n माइनस r,
ठीक है, इधर भी लगाएंगे फैक्टोरियल n बट्टे में n माइनस आर, और यहाँ 1/9। सो यहाँ से अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, यह है n माइनस 1 बट्टे में n माइनस 4, यह है n और यह है n माइनस 4। ठीक है, तो कुछ कट पिटता हुआ आपको नज़र ज़रूर आएगा, इसके बट्टे में और इसके बट्टे में समान है, तो इससे ये कट गया। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल और यहाँ मिलेगा n का फैक्टोरियल। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो बड़ा होगा उसको आपको हमेशा खोलना है। आप जानते हैं फैक्टोरियल n को हम खोल सकते हैं n, n माइनस 1, n माइनस 2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और जहाँ तक हमें ज़रूरत पड़ती है। तो नीचे वाला बड़ा है तो हमेशा n माइनस 1 है, और ये सिंपल है ना, तो बड़े वाले को खोलना है, मैंने अभी आपको बोला। तो फैक्टोरियल n को मैं लिख सकता हूँ n, तो यहाँ n माइनस 1 दिख रहा है तो यहीं तक खोलो, n माइनस 1 का फैक्टोरियल तक खोल दिया, इससे ये कटा। ठीक है, तो तिरछे गुणा करो, n एक कम n, 9 एक कम 9, तो ये हमें हमारा आंसर मिल गया। n का मान कितना आ गया, 9। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली ऐसे ही एक प्रश्न यहाँ पर है। ठीक है, ये वाला प्रश्न है, यहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ क्या है, 5pr इसके बराबर है। ओके जी, सूत्र तो बताइए। तो 5 यानी कि फैक्टोरियल 5 बट्टे में 5 माइनस के r का फैक्टोरियल, यहाँ 2 है और यहाँ गुणे में आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल बट्टे में 6 माइनस r। देखो यहाँ ढंग से रखते हैं ये चीज़ का फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस r का फैक्टोरियल, r की जगह पर r माइनस 1 है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 6 को लिख सकता हूँ 6 गुणे 5 का फैक्टोरियल। यहीं तक रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ 5 दिख रहा है आपको, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ है 5 माइनस r का फैक्टोरियल, और इधर है 6 में से 1 कम करेंगे तो 5 आ जाएगा। ना 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 ना, 6 माइनस माइनस प्लस 7 माइनस r का फैक्टोरियल। तो देखो 5 फैक्टोरियल, 5 से 5 कटा। ओके, अब आप देखिए भाई किसको बदलें, कौन बड़ा है यहाँ पर। 5 माइनस आर, 7 माइनस 7 माइनस आर बड़ा है, तो बड़े वाले को खोलना है, मैंने हमेशा बोला। ऊपर है 6 दूनी 12, और यहाँ पर 1 के बट्टे में 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। 1 कम करना होता है, तो पहले 7 माइनस आर बाहर आ जाएगा। 7 में से 1 कम करोगे तो 6 माइनस आर, फिर 1 कम करेंगे तो 5 माइनस आर। यहाँ दिख रहा है, तो यहीं तक ही खोल रखो फैक्टोरियल को, इससे ये कैंसिल। यहाँ से इसके एक बार गया था पूरा, ऊपर 12। देखो यहाँ से गुणा करेंगे। ठीक है, इधर से क्या करना है हमें, गुणा। तो यहाँ से जब हम गुणा करेंगे 7 छंग 42, ठीक है, 7 और 6 13, ये आ जाएगा। तिरछे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस के 13r प्लस 42 बराबर 12। प्लस के 12 इधर आके माइनस के हो जाएगा, तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर माइनस के 13r प्लस के 12 इधर आके माइनस के 12 हो जाएगा, तो 42 में से 12 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। ये एक द्विघात समीकरण हमें मिल जाएगी। अब इसको हमें हल करना है। इसका गुणज कुछ नहीं तो 1 है। ऐसी 2 संख्या लेनी है, इसके गुणा इसके साथ, जिसकी गुणा करने पे कितना आता हो 30 और जोड़ने पे 13, 10 3 30। जब भी नेगेटिव हो ब्रैकेट लगा के मान रखो, माइनस अंदर गुणा कर देंगे। ये सब तो आता ही होगा, कक्षा 9 और 10 में सीख रखा है। यहाँ से जोड़ा, यहाँ से जोड़ा, जो 2 बार उसे हम 1 बार लिखते हैं, जो ब्रैकेट से बाहर निकाला 2 बार उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। यदि r माइनस 10 बराबर 0, तो माइनस का 10 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 10।
यदि r माइनस 3 बराबर 0 तो माइनस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3। ठीक है, अब यहाँ पर दो मान आए हैं, r और 10 और 3। ठीक है, यहाँ पर दो मान आए हैं। अब यहाँ कौन सा मान सही होगा, देखो यहाँ पर कौन सा मान सही होगा, यहाँ देखिए 5pr है और यहाँ पर 6pr माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर r का जो मान है ना भाई, वो 5 से कभी बड़ा नहीं हो सकता। यहाँ पर 5 से कभी बड़ा नहीं हो सकता, 5 से बड़ा होगा तो वो मान जस्टिफाई नहीं करेगा। ठीक है, चूँकि r का मान 5 से बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा रख के देखो, एक 6 रख के देख लो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर दोनों जगह रख के देखो, कैलकुलेशन में क्या फ़र्क आता है। ठीक है, पता लग जाएगा। r का मान 5 से बड़ा नहीं हो सकता। तो 2 आ रहे हैं, इसलिए r का मान क्या होगा, 3 ही सही है। तो ये मान हो जाएगा गलत। तो सिर्फ आंसर क्या सही होगा, 3। उसी तरीके से ये वाला प्रश्न है। ठीक है, सब कुछ वैसा है प्रश्न में, आप सिर्फ देखेंगे यहाँ पर 2 नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है, सिर्फ जो गुणे में 2 था ना उसको हटा दिया गया है। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पे भी r का मान 5 से अधिक नहीं हो सकता, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो फैक्टोरियल 5 बट्टे में 5 माइनस r का फैक्टोरियल, यहाँ पर 6 फैक्टोरियल, माइनस से डायरेक्ट गुणा कर दे रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर तो ये हो जाएगा 6 गुणा 5 का फैक्टोरियल, इधर 5 फैक्टोरियल दिख रहा है आपको। इसको खोलेंगे 6 और 1 7 माइनस r का फैक्टोरियल, कटा, ऊपर बचा 6, नीचे आ जाएगा 7 माइनस r, एक कम करेंगे 6 माइनस r और एक कम करेंगे 5 माइनस r, इससे ये कटा। ठीक है, तिरछे गुणा कर दो। तो अब की बार जो द्विघात समीकरण बनेगा क्या बनेगा, इधर 6 है, नीचे तो वही चीज़ है। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 42 7 6 42, 42 माइनस के 13r प्लस r स्क्वायर और इधर 6 प्लस का 6 इधर के माइनस होगा तो ये 36 हो जाएगा। दो संख्या लेनी है जिनके गुणा करने पे 36 है और जोड़ने पे 13। 9 चौको 36, 9 और 4 13। माइनस से अंदर गुणा कर दो, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, इस जोड़े से r ओबेनिस्ट, इस जोड़े से 4 ओबेनिस्ट। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, जो ओबेनिस्ट निकाला था उसके दूसरे वाले ब्रैकेट में। यदि r माइनस 9 बराबर 0, तो ये तो अमान्य हो जाएगा क्योंकि r का मान 5 से अधिक नहीं हो सकता। यदि r माइनस 4 बराबर 0, तो ये माइनस का 4 इधर क्या कि प्लस का हो गया। इसका रीज़न क्या है, चूँकि r का मान 5 से अधिक नहीं हो सकता। तो ये आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए भाई, कह रहे हैं इक्वेशन शब्द के यहाँ पर एक ध्यान से देखना, कितने से कोई रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिपीट नहीं हो रहा है। इक्वेशन शब्द में कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हो रहा है ना। अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं, एक ही बार प्रयोग करना है। ठीक है, इनकी जो पोजीशन है ना वो इधर उधर हो सकती है, जितने भी यहाँ पर लेटर्स लिखे गए हैं इनकी पोजीशन इधर उधर हो सकती है, लेकिन उपयोग एक ही बार करना है। ठीक है, उपयोग एक ही बार करना है। तो
कितने अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। हमारे पास 8 लेटर्स हैं और 8 लेटर्स को ही इधर उधर करना, 8 पोजीशन है हमारे पास, ठीक है। तो एक लेटर्स को अगर रख दोगे, यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति यहाँ पर नहीं हो सकती, ठीक है। ई अगर एक बार आ गया है तो दोबारा वहाँ पर नहीं ले सकते उसी वर्ड बनाने में, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि इक्वेशन शब्द में अक्षरों की संख्या कितनी है, 8 है। देखो हमारे पास 8 है और 8 नहीं नंबर के 1 2 3, ठीक है, ये है। अब ये जो है ना हमारे पास, इसको यहाँ रखने से ई यहाँ रख दिया, क्यू यहाँ रख दिया, ए यहाँ रख दिया, टी यहाँ रख दिया, आई यहाँ रख दिया, ओ एन रख दिया यहाँ पर, तो क्या छूट गया, ई क्या छूट रहा है भाई, यू यहाँ रख दिया, ये हो गया। एक दोबारा ऐसे बनाओगे तो पोजीशन चेंज करना, रिपीट कोई नहीं होगा। तो कितने तरीके हैं, मतलब चॉइस मेरे पास 8 है। वैसे इसका सिंपल फॉर्मूला पता क्या होता है, फैक्टोरियल एन। सारे डिफरेंट हो, रिपीटेशन की अलाउड नहीं हो तो सूत्र लग जाता है फैक्टोरियल एन, ठीक है। सूत्र क्या लग जाता है, फैक्टोरियल एन। यानी यहाँ पर एन की जगह पर 8 है, तो डायरेक्ट इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, बट मैं दिखा रहा हूँ प्रॉपर वे में करके, ठीक है। प्रश्नानुसार देखो, सभी अक्षर भिन्न भिन्न हैं, इसलिए अर्थात अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द की कुल संख्या फैक्टोरियल एन, और यहाँ एन की जगह पर कितने 8 है, फैक्टोरियल 8 लगा दो, खोलो इसको, 8 7 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इन सब की जब गुणा कर दोगे तो आपको आंसर मिलेगा 40,320, ठीक है। तो ये आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती। अब इसमें कंडीशन दे रखा है, एक समय में 4 ही अक्षर लिए जाते हैं, ठीक है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है इस प्रश्न में, ये ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट में आ जाते हैं। आपके पास देखिए सबसे पहले कुल संख्या कितनी है, 6 है। कुल अक्षरों की संख्या, कुल अक्षरों की संख्या कितनी है हमारे पास, 6 है, ठीक है। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, ये प्रश्न में कह रखा है, ठीक है। हमें बनाना, हमारे पास 6 है और एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं, ठीक है। पहले वाले पार्ट में आ जाते हैं। प्रश्नानुसार 4 अक्षर लिए जाते हैं, क्रमचय का क्वेश्चन है, क्योंकि 6 में से 4 लेके हमें अक्षर बनाना है तो उनको क्रम ही डिसाइड करना है, इधर उधर रखना है ना, तो क्रमचय वाला शब्द लगेगा। तो प्रश्नानुसार एक समय में 6 में से 4 अक्षर चुनने की विधि, विधियां क्या हो जाएगी, एन के जगह पर 6 है, ठीक है, और आर के जगह पे 4 है, ठीक है। आर की जगह पे क्या है, 4 है। सूत्र लगा देंगे फैक्टोरियल एन बटे एन माइनस आर,
का फैक्टोरियल, खोलो इसको, 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल तक, 6 में से 2 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 घटाओ, गुणा करो इनकी, 6 पंजे 30, ठीक है, 4 तिया 12, 30 गुणा 12, 12 तिया 36, पीछे से 0, तो आंसर आ जाएगा 360, पहले वाले पार्ट का आंसर। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोल रहे हैं, एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं, जब सारे डिफरेंट है सभी अक्षर लिए जाते हैं, यानी कि इसमें क्या लगेगा, फैक्टोरियल n लगेगा। ठीक है, फैक्टोरियल n का मतलब n की जगह पर कितना है, यहाँ पर 6 है, तो फैक्टोरियल 6, यानी कि 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। यहाँ तक अभी किया था, कितना आया था 360, और यहाँ 6 है। ठीक है, देखिए अभी किससे गुणा किया था, नहीं 3 तक था, 2 और लगाए तो 36 दूनी 72, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा सेकंड वाले का। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगी। अब आते हैं अगले प्रश्न में, कह रहे सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। सभी अक्षरों का प्रयोग कर रहे हैं, 6 के 6, सभी का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो प्रथम है ना, इसकी जो पोजीशन है, इसको इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें स्वर होगा। तो स्वर हमारे पास कितने हैं, ओ और ए हैं, बस स्वर कितने हैं हमारे पास, ओ और ए, और इन दोनों में से कोई एक तो हमें चुनना ही चुनना है। ठीक है, या तो यहाँ ओ रखोगे या ए रखोगे, ये बोला ही बोला है, प्रथम अक्षर का स्वर होना ज़रूरी है। प्रथम यार यहाँ होना चाहिए था, ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए थी। ठीक है, प्रथम अक्षर, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में सोच रहा था ना 1 2 3 के हिसाब से, तो ये चीज़ इसके लिए बात करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेन चीज़ समझ गए ना आप। तो देखो लिखेंगे कैसे, चूंकि स्वर ए व ओ है, ठीक है, इसलिए प्रथम अक्षर चुनने की विधि, चॉइस मेरे पास 2 है और 2 में से एक तो चुनना ही चुनना है। 2p1 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद शेष कितने हैं, कितने बचे, 5। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है यहाँ पर। आपने 6 में से एक नंबर यहाँ चुन लिया तो बचे 5, और 5 में से 5 चुनने हैं। ठीक है, शेष 5 अक्षरों में से 5 अक्षर चुनने की विधि, क्या होगी, 5p5, यानी कि फैक्टोरियल 5। ठीक है, करके दिखाते हैं, फैक्टोरियल 5 माइनस, तो फैक्टोरियल 5 को खोल देंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और 5 में से 5 घटाएंगे 0, 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5 के 20, 20 3 60, तो नहीं 120, सॉरी 5 के 20 3 60, हाँ 120, बट्टे में 1, तो 120 आ जाएगा। ठीक है, अतः कुल विधि में क्या करना होता है भाई, इसके उसके गुणा कर देंगे, 2 गुणा 120, यानी कि 240। ये आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, आराम से बन गया। कहीं पे भी कोई डाउट दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। आते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, बहुत ही शानदार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या होगा, कह रहे मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तब ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, कह रहे मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते, चारों आई एक साथ नहीं आते। तो क्या करना होगा, टोटल जो बन सकते हैं वो निकालेंगे, और जिसमें आई चारों एक साथ आते हैं
वो घटा देंगे उसमें से, तो जो फिर बचेंगे क्या, जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आते। देखो कुल, पहले टोटल निकालूंगा, टोटल में से फिर मैं क्या निकालूंगा, जिसमें चारों आई एक साथ आते हैं। टोटल में से चारों आई एक साथ आने वाले में जब घटा दूंगा तो क्या बचेगा, चारों एक साथ ना आने वाले बचेंगे। देखो चूंकि कुल अक्षर कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है 11 अक्षर है। जहां जहां आप देखो एम कितनी बार है, एक बार। आई कितनी बार है, 4 बार। एस कितनी बार है, 4 बार। पी कितनी बार है, 2 बार। ठीक है, ये चीज़ है। सो देखो क्या हो जाएगा, इसलिए कुल क्रमचयों की संख्या, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुल क्रमचयों की संख्या। तो इसमें देखो ध्यान से देखना, इसमें टोटल नंबर कितने हैं, एन कितना है, 11। ठीक है, बट्टे में क्या जाएगा, बाकी जो भी नंबर्स हैं, ठीक है, एम आई एस पी, इनका फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एम फैक्टोरियल, फिर आई फैक्टोरियल, फिर एच फैक्टोरियल, फिर पी फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो 11 फैक्टोरियल, एक का मान 1 होता है, फिर 4 फैक्टोरियल, फिर से 4 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल। 11 को लिख सकता हूँ मैं 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल तक। नीचे 4 है, इस 4 को खोल दूंगा मैं, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है। इससे ये कैंसिल, 4 3 2, तो देखो 3 दूनी 6 कटा, 4 दूनी 8 कटा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, इन सबके ऊपर जब गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, गुणा करने पर 34,650। ये मैंने पहले ही गुणा करके रख दिया, क्योंकि आपके सामने गुणा करूंगा टाइम वेस्ट होगा। ये आने वाला है। अब ये तो कुल क्रमचय है, अब चारों आई एक साथ लेने पर ये अलग निकालना पड़ेगा। अब जब हम चारों आई को 4 आई ना पढ़कर सिर्फ 1 आई पढ़ेंगे तो क्या होगा, देखो तब कुल अक्षर कितने होंगे, कुल अक्षर कितने होंगे, 1, 4 आई को 1 ही आई पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आई को एक बार काउंट करना है, तब कुल अक्षर 8 होंगे। ठीक है, इसलिए क्रमचय अब क्या होगा इसका, फैक्टोरियल एन। अब बाकी अब की बार ना आई को हमें एक ही बार लेना है। इस स्थिति में पता है क्या होगा भाई, हमारे पास जो एम है वो 1 है। ठीक है, आई 4 को एक बोल दिया, आई भी 1 ही काउंट होगा। एस 4 है, एस 4 है। ठीक है, और पी हमारे पास 2 है, तो जगह का मैंने उसी हिसाब से करना पड़ रहा है। तो फैक्टोरियल 1 गुना फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1, ठीक है, फैक्टोरियल 2। तो ऊपर लिख सकते हैं 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। 2 का मान भी, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है। 4 से 4 कटा, 2 3 6। सो ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 840। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्रमचय जिनमें चारों आई एक साथ ना हो, तो ये टोटल में से चारों एक साथ हों घटा देंगे। टोटल में से, टोटल कितना है, 34,650 में से हमें घटा देना है 840, तो हमें मिलेगा 33,810।
ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। किसी भी पार्ट में डाउट, दिक्कत, परेशानी हो ना तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रश्न क्या बोल रहे हैं, परमुटेशंस शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। चयनित शब्द प्रारंभ पी से और अंत एस से होता है। ये पहला चॉइस दे रखा है आपको, ठीक है। ओके, सो देखिए क्या बोल रहा है कि प्रारंभ आपका पी से होगा और खत्म आपका एस में होगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या बोलेंगे, चूंकि कुल अक्षर कितना है गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कुल अक्षर मेरे पास कितने हैं, 12, ठीक है। अब इसमें कुल अक्षर 12 है और कोई रिपीट हो रहा है क्या, टी रिपीट हो रहा है, ठीक है, टी रिपीट हो रहा है। जहां टी 2 बार है, ठीक है, टी कितनी बार है, 2 बार है। अब प्रश्न में ये बोला है चयनित शब्द, जो चयनित शब्द है हमारा प्रारंभ पी से अंत एस से होगा, ये बोला गया है। तो देखो कहने का मतलब क्या है, प्रारंभ पी से होगा, खत्म एस पे होगा, ठीक है। तो हमारे पास शेष कितने अक्षर बच रहे हैं, 10 अक्षर बच रहे हैं। टोटल 12 अक्षर हैं, तो इसके अंदर कितने बचेंगे अक्षर, 12 अक्षर है ना, 12 में से पी और एस तो फिक्स कर दिया गया है। अंदर कितने अक्षर बचेंगे, 10, 5 6 7 8, 10 अक्षर बचेंगे इसमें बीच में, जब पी और एस को फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। अब देखो, इसलिए कर्मचयों की संख्या, कर्मचयों की संख्या क्या होगी, देखो 12 थे, 2 फिक्स कर दिए गए, तो कितने अक्षर बचे, 10 अक्षर। तो फैक्टोरियल एन के जगह पर यहाँ लिख दे फैक्टोरियल एन, बाकी सब एक एक बार है, क्या 2 बार है, टी 2 बार है, तो फैक्टोरियल टी आ जाएगा। तो फैक्टोरियल एन की जगह पर यहाँ 10 और बट्टे में 2, 10 को हम लिख सकते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2, बट्टे में 2, इससे 2 घटा। तो इन सब की जब आपस में गुणा करोगे ना, मैंने पहले ही लिख दिया, बहुत लंबा चौड़ा गुणा है, तो ये आ जाएगा 181440, ठीक है। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है जी। हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला गया है, चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ आते हैं, ठीक है, सभी स्वर एक साथ आते हैं। स्वर कितने हैं पहले ये देख लो, स्वर क्या क्या है, मैं इसको थोड़ा मार्क कर दूंगा। ई यू ई आई, 5 स्वर आ गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 स्वर एक साथ लिखना है। तो देखो हमारे पास स्वर कितने हैं पहले ये देख लो प्रश्न में, चूंकि स्वर हमें प्रश्न में दे रखा है 5 के 5, स्वर 5 है और बोला है 5 स्वरों को एक साथ रहना है, चूंकि 5 स्वरों को एक साथ रखना है, ठीक है। तो 5 स्वरों को एक साथ रहना है, यानी कि 5 स्वरों को एक ही तरीके से व्यवस्थित करना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन, इसको रखने के तरीके क्या हो जाएंगे, फैक्टोरियल 5 4 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है।
तो इसके भरने की विधि हो जाएगी 5 चौको 20, 7 दूनी 120, 120 ये हो गया। ठीक है, 5 स्वर तो एक हो गया। टोटल हमारे पास क्या था? अब बाकी बचे कितने? 7। देखो हमारे पास टोटल 12 अक्षर थे। 5 स्वरों को एक साथ रखना है, यानी कि 5 स्वर अब एक हो गया है। ठीक है, 5 स्वर अब जब एक हो जाएगा, ये है 5 स्वर, तो 5 स्वर अब एक नंबर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो बाकी क्या, बाकी कितने बचे फिर? एक हो गया, 5 यहाँ हो गया, और 7 और हो जाएगा। 3 4 5 6 7, तो कुल मिला के ये 7 और ये और एक 5 स्वर, तो टोटल 8 हो गए। ठीक है, अब 8 अक्षर में, इसमें से टी कितनी बार है? टी आपका 2 बार है। ठीक है ना, अब 8 अक्षर में बनने वाला क्रमचय, वो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 8, और टी 2 बार है बट्टे में ये, तो ये चीज़ थोड़ी देर पहले ही हमने निकाली थी, है ना, थोड़ी देर पहले ही निकाला था। ये चीज़ क्या हो जाएगी? 8 7 6 5 4 3 गुणा 2 फैक्टर बट्टे में, तो 2 से 2 कटा। ठीक है, ये चीज़ आ गई, और इन सब के ऊपर जब गुणा करेंगे तो ये आपको मिलेगा 20,160। ठीक है, ये मिलेगा। अतः कुल विधि क्या हो जाएगी? इसकी और इसकी क्या कर देनी है? गुणा। 120 को गुणा कर देना 20,000 इससे, तो गुणा करने पे जो आएगा वो मैंने पहले ही लिख रखा है, 24,192, पीछे से 00। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिलेगा जब हम गुणा करेंगे तो। ठीक है, कहीं पे डाउट हो एक बार दोबारा देखना, आराम से समझना, हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, थोड़ा ऐसा है जो आपसे थोड़ा अटेंशन मांगती है, स्पेशल टाइप है, तो इसको थोड़ा स्पेशल अटेंशन दे दो। बाकी तो सारे सिंपल ही, इसमें थोड़ा ध्यान से समझना, इसको थोड़ा ज़ोर से इस प्रश्न को अपने दिमाग में डालो, थोड़ा ज़ोर लगाओ इस प्रश्न में, ये मेरा कहने का मतलब है ना। इसको थोड़ा स्पेशल अटेंशन देना है तो देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य सदैव 4 अक्षर हों। ठीक है, आपके पास टोटल कितने नंबर हैं? 12 नंबर है। ध्यान से देखना, कितने नंबर है? 12 नंबर है। 4 5 6 7 8 10 11 12। ठीक है, मैं नंबर पोजीशन मेंशन कर देता हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये है 12। हमें बोल रहा है पी और एस के बीच में 4 अक्षर होने चाहिए, तो वो कैसी कैसी पोजीशन बन सकती है? देखो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग पहले पी से किया, 4 गैप रखना है, 1 2 3 4, फिर छठे नंबर पे एस होगा। उसके बाद क्या हो सकता है कि मैं पी यहाँ रखूँ और एस यहाँ पे आ जाए। ठीक है, फिर मैं पी तीसरे नंबर पे रखूँ, ये एस यहाँ आ जाए। ठीक है, ध्यान से देखते रहना कितने तरीके हो रहे हैं टोटल। फिर मैं कहाँ रखूँ पी? बीच में 4 स्थान होने चाहिए। अब चौथे नंबर पे आ जाएगा पी, यहाँ पे आ जाएगा, और ये 8 की जगह पे 9 पे आ जाएगा। फिर पी यहाँ आ जाएगा 5 पर, और ये 10वें नंबर पे आ जाएगा। फिर पी आ जाएगा छठे नंबर पर, और ये आ जाएगा 12वें नंबर पर, है ना। देखो छठा, 7वां, 8वां, 9वां, सही तो हो रहा है ना। बीच में 4 स्थान रखने हैं। पहले रखा 1 पे, फिर रखा 2 पे, फिर मैं रखूँगा 3 पे। ठीक है, फिर मैंने रखा 4 पे,
फिर 5 पे जब रखूँगा तो 6 7 8 9, फिर मैंने रखा ये 6 पे तो 7 8 9 10, ठीक है, यहाँ आएगा 11, फिर 12, फिर और एक नंबर पे रख सकता हूँ। ये मैंने रखा है 6 पे तो 7 पे रख कर सकता हूँ, 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। और यहाँ नहीं रख सकता मैं, यहाँ रखूँगा तो 4 स्थान मेरे को नहीं बनेगा। तो पी और एस रखने की टोटल विधि कितनी हो जाएगी जिसके बीच में 4 का गैप हो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। कि हम ये देख रहे हैं कि पी और एस जब हम रखें और बीच में 4 स्थान हो तो ऐसे रखने की जो टोटल विधि है वो कितनी आ रही है, 7 विधि हैं। कितनी विधि आ रही हैं, 7 विधि आ रही हैं, ठीक है। और पी और एस दोनों हैं तो 7 दूनी 14 विन्यास ऐसे बन पा रहे टोटल, ठीक है। तो अब देखो कैसे होगा, ये जो भी चीज़ मैंने बोला उसको कॉपी में लिख दोगे बढ़िया तो सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि पी व एस को 7 तरीके से रख सकते हैं, इसलिए कुल तरीका इसको रखने का पी और एस को क्या हो जाएंगे, 7 तरीके हैं और नंबर क्या है, पी और एस हैं 2 हैं तो गुणा कर देंगे तो 14। तो ये तो बात हो गई पी और एस की। बाकी बचे हुए अक्षर कितने हमारे पास है, 10 हैं, क्योंकि पी और एस 2 हुआ, टोटल अक्षर 12 थे तो बीच के कितने बच रहे हैं, 10। तो अब देखिए, अब शेष ये तो पी और एस की बात हुई, बाकी बचे हुए अक्षर कितने हैं, 10 हैं। शेष 10 अक्षरों में पी और एस की बात हो, टी तो 2 बार है, शेष 10 अक्षरों में टी 2 बार है, इसलिए क्रमचय क्या हो जाएगा इसका, फैक्टोरियल 10 बट्टे में फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो इसको खोलो, 10 9 8 7 6 5 4 3 2, इससे ये कटा, ठीक है। तो इस सब के गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 1814400। तो कुल तरीके क्या हो जाएंगे, इसके और इसके क्या कर देनी गुणा, इसलिए दोनों स्थिति से कुल विधि इसके और इसके गुणा कर देंगे, 14 गुणा 1810000, तो गुणा करने पे आ जाएगा 254, ठीक है, 01600। मैं बच्चों चाहता तो गुणा करके दिखाता, इसमें टाइम वेस्ट होता, वीडियो बहुत लंबी बन जाती, इसमें मेरा फ़ायदा आपका कोई फ़ायदा नहीं है। गुणा भाग जोड़ घटाना ये कोई सिखाने वाली चीज़ नहीं है, मेन चीज़ है ये कैलकुलेशन, तो आप खुद भी कर सकते हो, है ना। आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, है ना। तो इस तरीके से ये प्रश्न भी आपका आराम से बन जाएगा। हाँ, ये प्रश्न थोड़ा सा टेंशन मांगती है तो आपको इसको थोड़ा सा टेंशन देना होगा, थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना होगा और थोड़ा रिवीजन ज़्यादा करना होगा, ठीक है, लेकिन आसान है, आराम से हो गया। तो पहले के 6.1 6.2 6.3 में सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो क्रम, मेन चीज़ क्या है, जब किसी क्वेश्चन में अरेंजमेंट की बात होगी, इधर उधर रखना है तो क्रम चाहे जब भी आएगा तो पी वाला फॉर्मूला लगेगा। अगली जो प्रश्नावली 6.4 वहाँ पर संचय है वो देखने को मिलेगा, वहाँ पर हम सी वाला, जब भी हम संचय की बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, ठीक है, तब सी वाला फॉर्मूला लगेगा। कैसे होता है वो आपको नेक्स्ट प्रश्नावली में देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके अपने प्यारों सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।